Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का फिज़िक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के समरी मतलब व्हाट यू हैव लर्न। ओके, सो फर्स्ट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। मिरर एंड लेंसेज फ्रॉम इमेजेस ऑफ फॉर्म्स इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो मिरर और लेंसेस होते हैं वो इमेजेस फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट्स के। इमेजेस कैन बी आइदर रियल और वर्चुअल। इमेजेस या तो रियल हो सकते हैं या वर्चुअल हो सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के पोजीशनिंग पे डिपेंड करता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑल टाइप्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हर तरह के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ओबे द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशंस आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस। जो साइन ऑफ कन्वेंशंस होते हैं वो स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज द्वारा फॉलो किया जाता है। हम ये जो साइन ऑफ कन्वेंशंस है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम यूज़ करते हैं। ओके, फॉर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फार्मूला होता है। गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो u है वो डिनोट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो v है वो डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस, ये जो f है ये डिनोट करता है फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर का। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होता है स्फेरिकल मिरर का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। ठीक है, सो ये एक मिरर है। ओके, कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये फोकस का लाई करता है, फोकस लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में बीच में। और ये जो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस इसके बराबर है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा सी से लेकर पी तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ये फोकल लेंथ होगा, उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द लाइट ray traveling obliquely from a denser medium to rarer medium bends away from the normal. So जो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो बेंड हो जाती है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम में ये नॉर्मल से आ रही है, लेकिन जैसे ही रेयर मीडियम में इसने एंटर किया ये बेंड हो गई। A light ray bends towards the normal when it travel obliquely from a rarer to a denser medium. अभी इसका उल्टा ही कर दो। सो ये रेयर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंटर करने के बाद ये नॉर्मल रे के पास चली गई। लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम विथ एन एनॉर्मस स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो जो लाइट वैक्यूम में कुछ इतने स्पीड से ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। जो लाइट का स्पीड होता है वो अलग होता है इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया में। ओके, मीडियम में यू कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन द मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो होता है किसका रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट का बाई द वैक्यूम टू दैट इन द मीडियम, उस वैक्यूम का जो मीडियम में है। ओके, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर वो केस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का हो तो द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस। सो जो रिफ्रैक्शन है वो दोनों में लेगा, एयर ग्लास इंटरफेस में और ग्लास एयर इंटरफेस में। द एमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो एमरजेंट रे होता है वो पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वही है, u का ऑब्जेक्ट u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस और f फॉर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है मिरर फार्मूले में और लेंस फार्मूले में? मिरर फार्मूले में
प्लस था और लेंस फॉर्मूले में ये माइनस है। ओके, पावर ऑफ अ लेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। सो जो लेंसेस के पावर होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इस डायोप्ट्री, DIOPTRA। ओके, सो जो एसआई यूनिट होता है पावर का वो होता है डायोप्ट्री। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।